ओम शांति। आज 21 अगस्त 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए हो। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। आज का प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है और कौन सी नहीं। उत्तर में बाबा कहते हैं, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट यानी राजधानी में जाएं। बाबा कहते हैं, बच्चे, मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है तो आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो विकर्म नहीं बने। बाबा कहते हैं, हमें बाबा से हम बच्चों को कौन सी उम्मीद रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है। तो बाबा हमें ज्ञान योग द्वारा पवित्र बनाकर अपने घर और घाट हमें अपने घर अर्थात राजधानी वापस ले जाएंगे, हमें पवित्र बनाकर। बाबा कहते हैं, बच्चे, मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है। अगर हम कोई भी बाबा के बच्चे बीमार होते हैं तो यहाँ कृपा मिले, आशीर्वाद मिले, यह बात नहीं है। जो भी हमारे साथ कुछ भी हो रहा है तो ये हमारे ही कर्म भोग हैं। तो बाबा ने कहा है, इस कर्म भोग को या तो भोग के काटो या फिर योग के द्वारा कटित करो। लेकिन यहाँ कोई भी आशीर्वाद की या कृपा की बात नहीं है। ब्रह्मा बाबा को भी इतना ज़्यादा दिमाग का प्रॉब्लम था, बाबा को इतनी सुबह सुबह खांसी आती थी, लेकिन बाबा ने उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया था। तो बाबा कहते हैं, यहाँ कोई भी कृपा या आशीर्वाद की बात नहीं है। बाबा बस हम बच्चों को पतित से पावन बनाने आए हैं और बाबा हमें ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे अब हमें आगे हमारे द्वारा कोई भी विकर्म नहीं हो। आज का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, श्रीमत पर अब हर कर्म हमें श्रेष्ठ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। श्रीमत पर अगर हम चलते हैं तो हमारे कर्म सदा ही श्रेष्ठ ही होंगे। और हमें थोड़ा अटेंशन भी रखना है कि हमारे द्वारा कभी भी किसी को दुख नहीं हो, देह अभिमान में आकर हम कभी किसी को दुख नहीं दे। हमें सदा दैवी गुण धारण करने और सदा बाबा की डायरेक्शन अर्थात श्रीमत पर चलना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी हमें बनना है, कभी लून पानी नहीं होना है, सबको बाप का परिचय देना है और बहुत बहुत मीठा बनना है। सदैव हमें खुशी में रहना है और हमें स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। हम क्या थे और क्या बनने वाले हैं, आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है, अर्थात एक दूसरे से हमें कभी नाराज़ नहीं होना है। सबको बाबा का परिचय ज़रूर देना है। आगे बाबा कहते हैं कि सबसे हमें बहुत मीठा मीठा बन के भी रहना है। बाबा ने आज हमें वरदान दिया है, सदा निष्काम योगी भव। बाबा कहते हैं, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, आपको कोई मान दे, माने या ना माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते हुए सदा स्वमान में रह, स्नेही दृष्टि से स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। कोई हमें मान सम्मान स्नेह दे कि ना दे, लेकिन बाबा कहते हमें अपनी ओर से ज़रूर देना है। सबको मीठा भाई बहन मानते हुए अपने स्वमान में रहकर मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ। बाबा ने मुझे निर्माण बनाया है, मुझे किसी के भी मान और सम्मान की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो स्वयं परमात्मा सम्मान दे रहे हैं, मान स्नेह दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, हमें अपनी ओर से सबके प्रति स्नेही दृष्टि भी रखनी है, स्नेही वृत्ति रखनी है और आत्मिक मान सबको देना है, सबको आत्मा भाई के रूप में देखना है। बाबा कहते हैं, यह मान देते चलो तो मैं मान दूँ, यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो। उधर से हमें मान सम्मान मिले तो मैं दूँ, ये भी बाबा कहते हैं रॉयल भिखारीपन है। तो इसमें भी हमें निष्काम योगी बनना है। रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी
दोस्त बना दो। हम उस पे इतना रूहानी स्नेह की वर्षा करें कि कैसी भी आत्मा हो, लेकिन हमारा स्नेही दोस्त बन जाए। आपके सामने कोई भी पत्थर फेंके तो भी आप उसे रत्न दो, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, विश्व का नव निर्माण करने के लिए 2 शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। विश्व का नव निर्माण कराने वाले बाबा हैं। हमारे द्वारा बाबा के हम निमित्त बच्चे हैं और निर्माण बच्चे हैं। हमें किसी के मान और शान की आवश्यकता नहीं है। हमें स्वयं बाबा से मान शान स्नेह मिल रहा है। आज का अव्यक्त इशारे हैं, सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लग्न में लवलीन प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं, जो बाबा के लव में सदा लवलीन रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।